अपनी वाइफ को नहीं पसंद कर रहा इसीलिए वो जवान औरतों के पीछे भाग रहा है और जवान औरतें भी अपने पीछे भगा रही हैं। तो एक तरह से ये प्रक्रिया ही चल रही है, क्योंकि कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। जवान औरतों को बूढ़े व्यक्ति पसंद आते हैं, बूढ़े लोगों को जवान व्यक्ति पसंद आते हैं। तो ये तो प्रकृति है जो आज के समय में ये सारी घटनाएं घट रही हैं, जिससे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहा है कि पुरुष कितना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और वो अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। तो चलिए एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो कमेंट है, लिखती है, अब कानून लड़कियों का साथ देती है, इसलिए लड़कियां तरह तरह का आरोप लगाती हैं। हाँ, अगर पति गलत है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पत्नी गलत है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी और परिवार दोनों बर्बाद हो जाता है। पहले की औरत तलाक नहीं ज़िंदगी जीती थी, अब वो घर संभालने और माँ बाप के साथ रहने में खुद को नौकरानी समझती है। तो अब माँ बाप अलग भी हो जाते हैं, फिर पति के साथ भी दिक्कत। इन दिक्कत का क्या उपाय है? देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका जो समाधान है ना, वो कानून नहीं हो सकता, क्योंकि कानून समय समय पे बदल ही रहा है। पहले पत्नियों को प्रताड़ित किया जाता था तो पत्नियों के लिए कानून बना। अब पतियों को प्रताड़ित कर रही हैं पत्नियां, तो पतियों के लिए भी कानून बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे। लेकिन जहां सवाल है कि पत्नियां अपने आप को नौकरानी समझती है घर का काम करने के लिए, वो तो उनके संस्कार, उनके माहौल और उनकी परवरिश पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ कि पति के साथ भी रहने में उन्हें दिक्कत होती है, तो ये तो फिर बात हो गई प्यार, समर्पण और भरोसे की, कि इंसान जिस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता तो कितने भी बहाने लगाएगा, और जिस इंसान के साथ रहना चाहता है ना, तो बस एक ही चीज़ काफ़ी होती है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। वरना फिर ज़िंदगी में तो बहाने बहुत है, कमियां भी बहुत है, क्योंकि हमें साथ रहना नहीं है, हमें दूर जाना है, हमें इस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो कुछ ना कुछ बहाने तो चाहिए ना। एकदम से कैसे बाहर निकल जाओगे? क्योंकि हमारे यहाँ का सही मायने में कानून व्यवस्था ऐसा ही है कि अगर एक बार आप बंधन में बंध गए ना, तो आज़ाद होने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें भी इसीलिए बनाई गई हैं ताकि कोई एकदम से किसी को छोड़ के बाहर ना निकल जाए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब चीज़ें सरल हो जाती है, आसान हो जाती है ना, तो लोग उसकी केयर और कदर नहीं करते हैं। अगर ऐसा कानून बना दिया गया कि जब चाहे जिसकी ज़िंदगी में और जब चाहे निकल जाओ, तो फिर उसका भी दुरुपयोग होगा। जब तक मन किया तो आप उसके साथ रहोगे, मन भर गया तो तुरंत छोड़ के बाहर हो जाओगे। फिर ये नहीं देखोगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपके बच्चे हो गए तो वो भी सफ़र करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ही ऐसा कानून बनाया गया था। लेकिन अब लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो कानून बदलना चाहिए। समाज बदल रहा है, कानून भी बदलना चाहिए। अब अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है आत्मज्ञान। जब आप समझदार होंगे, आपके अंदर बोध होगा, समझ होगी, ज़िंदगी को लेके एक समझ होगी, तो आप ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी पाओगे, ज़िंदगी को सरल और आसान कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही उलझे पड़े रहोगे, कभी कानून के लिए तो कभी सास ससुर के लिए तो कभी पति पत्नी के लिए। ज़िंदगी ऐसे ही परेशान रहेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि ज़िंदगी जीना कैसे है, ज़िंदगी में हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या है। क्योंकि हम अपने मन को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये मन ऐसा ही है, ये तो भटकता ही रहेगा। आप इसे कुछ भी दे दो, ये कभी खुश नहीं होने वाला है। और जब आप इसे समझ जाते हो ना कि ये कभी भी खुश नहीं होने वाला है, तो फिर ज़िंदगी एक अलग लेवल पे जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए लाइफ एजुकेशन। अगर आपने अभी तक लाइफ एजुकेशन नहीं ली है तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस जवाब से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हुए होंगे। चलिए दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। शिल्पा कोस्ती जी कहती हैं, 65 साल की एज में भी कोई आदमी अगर जवान औरत के पीछे भागे, उनकी वाइफ को ना पसंद करे तो क्या करे? चाहे समझा कर भी थक जाओ, फिर भी हस्बैंड ना माने तो क्या करना? देखिए, जिसकी फितरत होती है ना, नेचर जैसा होता है वो वैसा ही होता है। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें मन से होती हैं, शरीर से नहीं होती हैं। पहली बात तो ये देखिए। और अपनी वाइफ को नहीं पसंद कर रहा इसीलिए वो जवान औरतों के पीछे भाग रहा है, और जवान औरतें भी अपने पीछे भगा रही हैं।
तो एक तरह से ये प्रक्रिया ही चल रही है, क्योंकि कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। जवान औरतों को बूढ़े व्यक्ति पसंद आते हैं, बूढ़े लोगों को जवान व्यक्ति पसंद आते हैं, तो ये तो प्रकृति है। अब देखिए, कोई किसी को समझा नहीं सकता। हम समझाते हैं ना, यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम समझा लेंगे, व्यक्ति समझ जाएगा। कोई किसी के समझाने से नहीं समझता। जब व्यक्ति समझना चाहता है तो खुद से समझता है। जितना आप उसके पीछे पड़ोगे तो वो व्यक्ति तो वैसा ही रहेगा, लेकिन आप दुखी रहोगे। तो आप समझाना छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी को आप कैसे जी सकते हो, उस व्यक्ति के बिना भी आप कैसे खुश रह सकते हो, भले एज कुछ भी है, मैटर नहीं करती है। आप ये उम्मीद करना छोड़ दो कि वो आपको पसंद करने लगेगा, या वो आपको फिर से प्यार करने लगेगा, या वो समझ जाएगा। ये उम्मीद ही आपको दुख दे रही है, परेशान कर रही है। अपने आप में दिल लगाएं, मन लगाएं, अपने आप से खुश रहें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यही एक रास्ता होता है। जो व्यक्ति हमारे जीवन में आ गया है और अगर हमें वो पसंद नहीं कर रहा है या हम उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक ही तरीका है कि उस व्यक्ति की ओर ध्यान देना छोड़ के अपनी ओर ध्यान देना शुरू करें। ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आपके करीब होता या आपके लिए होता तो उसका ध्यान आपके ऊपर होता। आपके ऊपर ध्यान नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है कि इंसान एक जगह खुश रह ही नहीं सकता। वो जहाँ भटक रहा है वहाँ भी खुश नहीं है। तो वो व्यक्ति ही ऐसा है, वो ज़िंदगी भर भटकेगा, चाहे एज कुछ भी हो जाए। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि उस व्यक्ति का तो जीवन जैसा है वैसा है, लेकिन आपका जीवन आपको बेहतर कैसे बनाना है, आपको अपने जीवन में खुशियाँ कैसे लाना है बिना उसकी उम्मीद के। कैसे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, तो ये अब आपको डिसाइड करना है। करना क्या है, अपने आप को जाने, अपने आप को समझे, अपने आप को बेहतर बनाए और अपने आप में खुश रहने के लिए कोई ऐसा काम चुन ले जो करना आपको अच्छा लगता हो, और जिस काम को करते करते आपको किसी चीज़ का ध्यान ही ना आए, इतना आप उस काम में खो जाओ, फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है। फिर हमें ये नहीं लगता कि कौन हमें पसंद कर रहा है, कौन नहीं, कौन हमें प्यार कर रहा है, कौन नहीं, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं। और यही ज़िंदगी जीने का सबसे आसान तरीका है। खुद से प्यार करो और खुद के जीवन को आसान बनाओ। एक कमेंट और है अनिल अग्रवाल जी का, कानून में बदलाव नितांत आवश्यक है ताकि न्याय की इस भावना का पालन हो सके कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। न्याय विवादों को सुधारकों को समाज को सोचना ही होगा कि जब एक युवक हत्या के लिए विवश हुआ तो उससे पूर्व उसे कितना मानसिक प्रताड़ना और पीड़ा से गुजरना होगा। महिलाओं या किसी अन्य वर्ग के संरक्षण के लिए बने कानून का दुरुपयोग ना हो, इसकी व्यवस्था होना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए सभी को सक्रिय होकर अपनी आवाज़ बुलंद तरीके से उठानी होगी। क्या करें? सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखें, संबंधित खबरें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथ्यपूर्ण तरीके से संयमित भाषा में अपनी बात रखें। ध्यान रखें, ये नारी बनाम पुरुष का मसला नहीं है, ये पक्षपातपूर्ण कानून, सालों चलने वाली कानूनी प्रक्रिया, असंवेदनशील तंत्र और पुरुषों के अंतहीन शोषण का गंभीर विषय है। अधिकतम लोगों को इससे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि आज ये दूसरे के साथ हो रहा है, कल आपके अपने भी इससे परेशान हो सकते हैं। बदलाव बहुत धीमे होते हैं। सरकार और समाज की सोच बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अतः लंबे समय तक निरंतर सक्रिय रहें। ये आपका सामाजिक दायित्व है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। संकोच त्यागें कि लोग क्या कहेंगे, सामाजिक निंदा की परवाह न करें। खुलकर अपने साथ हो रहे अत्याचार, ब्लैकमेल और शोषण को जाहिर करें। अपने जैसे अन्य पीड़ित लोगों का साथ दें, उनका मोरल सपोर्ट करें। संगठित होकर मीटू जैसे अभियान के माध्यम से अपनी पीड़ा जग जाहिर करें। तो ये था कुछ सलाह इनका कानून व्यवस्था के लिए, जो आज के समय में ये सारी घटनाएं घट रही हैं, जिससे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहा है कि पुरुष कितना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और वो अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके लिए कानून को दोषी ठहराया जा रहा है कि कानून में अगर बदलाव किया जाए तो ये चीज़ें रुक सकती है। आप लोग इन चीज़ों से कहाँ तक सहमत है? अगर सहमत है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवाज़ उठाएं। हो सकता है कि आपकी आवाज़ में इतना दम हो कि कानून बदलने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि जब जैसा स्थिति हो, जब जैसा समय हो, कानून को बदलना चाहिए। अगर आज ज़रूरत है पुरुषों को कानून की मदद की,
तो सही और गलत में फ़र्क समझना पड़ेगा। दोनों पक्ष के जो सबूत होते हैं उन्हें ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। इसमें जल्दी से कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी देर होने की वजह से पुरुष परेशान हो रहे हैं कि कार्रवाई देर से की जा रही है। लंबे समय तक उन्हें बार बार पेशी में जाना पड़ता है, काम डिस्टर्ब होता है और वो इस चीज़ से परेशान भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कानून में समझने की ज़रूरत है। तो एक तरीका तो ये भी हो गया, और दूसरा तरीका है, दूसरा रास्ता है अध्यात्म का, आत्मज्ञान का। तो न्याय और आत्मज्ञान, अध्यात्म, ये कुछ तरीके हैं जो इंसान के जीवन को बचा सकते हैं। तो आप लोग कहाँ तक इन चीज़ों से सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अगर कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो अपने कमेंट वीडियो में ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और कमेंट के साथ। धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।